Hey guys! हाय गाइस। हाँ, so कौन कर रहा है इंट्रो? मैं स्टार्ट करती हूँ। सो वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड, न्यू सीरीज ऑफ आस्क केपीएच। ये इतना नया है इसलिए हमें पता भी नहीं कि कैसे इंट्रो देना है। थोड़ा सा बता देते हैं क्या है आस्क केपीएच के बारे में, फिर स्टार्ट करते हैं। कौन बता रहा है? मोहित तू बता। Welcome to first episode of Ask KPH where we try to answer your life problems like friends. यस। कब तक हम सिर्फ जीके की बात करेंगे, हम खुद के भी इस बारे में सवाल पूछते हैं. So this is about that. हाँ, तो हम आपस में तू बोल ले। नहीं तो बोले कुछ नहीं बोले। मैं कहती हम आपस में एक दूसरे को बहुत सारे लाइफ सजेशंस और ये सब देते रहते हैं। तो हमारी फैमिली में आप लोग भी जुड़ चुके हो, तो फिर हम चाहते थे कि आपसे भी ऐसी बात करें। सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस सीरीज। Start, so we asked a lot of questions आप लोगों ने भेजे थे, अब उसमें से कुछ हम छाट पाए। So let's start with the first question. So first question is from an introvert, so write down our alley. गोविंद गोयल ने पूछा है कि I am an introvert. How do I learn to talk to new people as if I've known them for years? Very good question. Who wants to go first? This is These are three introverts. not her. I think you should। नहीं तू क्या ही बता पाएगी, फिर तू तो एक्सट्रोवर्ट है। मुझे क्विज में शो में पता चला था कि शायद मैं इंट्रोवर्ट इतनी हूँ नहीं। Yeah, but I think Mohit, this is your favorite topic. It is my favorite topic. I have learned to talk to people as if I've known them for a few weeks, still not years. तो मेरा simple से I have two rules. One rule is I've learned that introverts talk with their ears. So you don't have to talk, you have to listen. तो अगर आप अच्छे से सुनते हो ना, तो सामने वाले को लगता है आप बातें कर रहे हो उनसे, क्योंकि सामने वाले को बातें करना बहुत पसंद होता है। तो आप उनसे सवाल पूछ के छोड़ दो, पॉडकास्ट होस्ट बन जाओ, उनको बोलने दो पॉडकास्ट कैसे किधर है। तो और बस तो आपका जो सबसे बढ़िया बिजनेस चला था, उसके अंदर क्या यूनिक क्या किया था आपने? बस सुनते रहो फिर। तो बोलते रहेगा आप इंटरेस्टिंग, और वहीं पे ना जेन्युइनली क्यूरियोसिटी दिखाओ। अगर कुछ जानने का मन है उसके बारे में, तो ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, और सामने वाले को 30 मिनट के बाद आपसे बात करके लगेगा यार मजा आ गया, क्योंकि people love to talk about themselves. So as introvert, you give them that opportunity to talk about themselves. I think एक जो सबसे famous book in this regard, how to talk effectively to, what is that book? How to talk to anybody. Yeah, Dale Carnegie वाली book. So it has this line ना कि you should just be interested and not interesting. Like just show them that you're interested in. Yeah, maybe that. ask questions, है ना? हाँ, जितने ask questions हाँ. पूछ सकते हो। Yeah, talk with your ears. And like वही, क्योंकि you have to be a good listener, तो Yeah. observation Yeah. power भी होनी Yeah. चाहिए। I think one thing which has helped me always is कि कभी-कभी हमें ये लगता है कि सामने वाला कोई अलग है। Like the instant you realize कि हम सब सेम है, इस इंट्रोवर्जन एकदम खुल जाते हैं। जैसे बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स आर वेरी एक्सट्रोवर्ट्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज दे आर वेरी कंफर्टेबल विद देम, दे नो यू, यू नो देम। तो यही चीज़ किसी स्ट्रेंजर के लिए भी इफ़ यू थिंक कि यार वो सेम ही है हमसे, बिकॉज एट द कोर वी आर लाइक लिटरली ऑल ऑफ अस आर Yeah, सेम, yeah. Yeah. वी कैन रिलेट विद ईच अदर। सो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स मी ये सोचना हाँ, कि इसमें मैंने देखा एक फाइन लाइन है। हाँ जब भी कोई सामने वाला अपना कोई एक्सपीरियंस बता रहा हो ना, और ये पहली दूसरी बात है, तो देयर इज वन मोर रूल व्हाट नॉट टू डू एज एन इंट्रोवर्ट। नेवर डू मी टू। ये मी टू नहीं करना। ओ भाई मैं ना वहाँ पे गया था, पढ़ा मी टू, एंड देन यू हाईजैक द कन्वर्सेशन एंड मेक द कन्वर्सेशन अबाउट यू। Don't be a narcissist। क्योंकि सामने वाला अभी अपनी कहानी बता रहा था, आपने उसको मी टू बोल के अपनी कहानी बता दी, ऐसा सोच के कि यार कॉमन ग्राउंड मिल गया है कि हम दोनों अब इस पे बॉन्ड करेंगे, वो हाँ. बॉन्ड का उल्टा हो जाता है, अनबॉन्ड हो जाता है। तो वो कब करना होता है? एक्सट्रोवर्ट्स समहाउ नो इट वेरी नेचुरली, वो बहुत बाद में करते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट एज एन इंट्रोवर्ट मैंने सीखा वो दूसरी तीसरी चौथी कन्वर्सेशन में, जब वो सामने वाला आपकी में इंटरेस्ट होएगा ना, वो मौका देगा, तो आप अपनी कहानी बताओ खुल के, और फिर आप उस बात को एक रेफर कर सकते हो, तू भी तो वहाँ गया था ना, वो हुआ था, तो ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। और अगर सामने वाला बात नहीं करता, वो मौका नहीं आता है, देन आई थिंक दैट कन्वर्सेशन और रिलेशनशिप ही नहीं बनेगा। तो जस्ट लेट देम गो। या आई थिंक कुछ चीज़ें बहुत नेचुरली भी आती है, जैसे जिन किसने पूछा है क्वेश्चन, गोविंद, जैसे आप बोल रहे हो ना कि मुझे बहुत सालों से पता हो उनके बारे में, ये ज़रूरी नहीं है। लाइक कि ये प्रेशर में लेके मत चलो कि ये कॉन्वर्सेशन ऐसी होनी चाहिए कि हम बॉन्ड कर जाए और ऐसा लगे कि हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं, बट फोकस करो कि उस टाइम पे आप कितना उनको सुन सकते हो, कितना समझ सकते हो, एंड देन वो नेचुरली बॉन्ड बन जाता है। वेरी गुड पॉइंट। एंड दिस माइट साउंड सिली बट आई थिंक कभी कभी ऐसा नहीं होता कि किसी ने बोल दिया कि ओ आई एम एन इंजीनियर,
बट यू आर नॉट एन इंजीनियर नाउ, यू डोंट नो अब मैं क्या बोलूँ। और मुझे अब ऐसा लगता है कि आजकल के ज़माने में पहले से बोलते थे कि इफ़ यू रीड अ लॉट तो आपको बहुत सारे वर्ड्स का आइडिया लगता है। आजकल इट्स बिकम सो ईजी कि अगर आपने किसी इंजीनियर का व्लॉग भी देखा हो, You have something. you have something to say कि अच्छा तो ऐसा होता होगा, ऐसा होता है। लाइक एज बेसिक एज यू नो दिस जोक कि इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियां बहुत कम होती है, रैंडम जोक, बट यू लर्न ऑल दिस हर जगह सोशल मीडिया से देख के, बुक्स रीड करके, सो कुछ ना कुछ बोलने को तो निकल ही जाता है। बट या एंड बाय द वे वी डिड दिस इन अ क्विज शो कि वी न्यू कि बहुत सारे हो सकता है इंट्रोवर्ट्स आ रहे हो, सो वी हैड दिस शोल्डर पैड जिसमें लिखा था हाय आपका नाम एंड थिंग्स आई लाइक टू टॉक अबाउट। सो फॉर मी इट बिकेम वेरी इजी क्विज शो के वक्त टू इंटरेक्ट विद पीपल। किसी ने लिखा था क्रिकेट, तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि यार आप कोई आईपीएल का शो छोड़ के तो नहीं आए हो ना क्विज शो में। इट जस्ट बिकेम सो इजी टू टॉक टू देम स्टार्ट करने के लिए conversation, करने के लिए। तो हम तीनों इंट्रोवर्ट मतलब ये एक्सट्रोवर्ट है, हम दोनों हैं। तो मोहित तेरा क्या था उस पे लाइक? Oh, I wrote that. Talk to me about Nippon. Somebody wants a gossip about Nippon. अपार्ट फ्रॉम निपुण अगर हो तो? There was space, movies, books. ओके, सो अगर आप मोहित से बात करना चाहते हो तो यू कैन टॉक टू हिम अबाउट स्पेस, Yeah. यू कैन टॉक टू मी अबाउट डॉग्स एंड यू कैन टॉक टू निपुण अबाउट मोहित अपार्ट फ्रॉम मोहित। और आई रिटन मार्केटिंग, बिजनेस, टेलर स्विफ्ट। ओके। Sweat. I want to talk something about dogs. So, wow, 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 wow. भाव भाव वो चले But yes, go in. hope we could help you in from our own experience. Yeah. But yeah, चले next हाँ, question. Okay, is from somebody who wants to be anonymous. Okay. तो नाम नहीं है कोई, पर काफी valid question है कि how do I avoid feeling low because everyone is more competitive and toxic around me. So the pressure for NEET exam is so high that my friends are judgmental and it is very difficult to find my own worth in such a bad environment. तो basically question is कि toxic और बहुत competitive environment हो अपने around, then how do you avoid feeling low and Amazing question. yeah. आई थिंक टू स्टार्ट विथ आपको ऐसे लोगों को अवॉइड ही करना चाहिए। आई मीन देयर इज़ नो पॉइंट कि आप इतने टॉक्सिक लोगों के साथ हो एंड इतने अगर वो नेगेटिव फीलिंग आपको दे रहे हैं या आपको ऐसा फील करा रहे हैं कि आप ऐसा फील मतलब आप लो हो उनसे कंपेयर्ड, तो वो आई थिंक ऐसे लोगों के साथ आपको But what if they are friends? तो वो फ्रेंड्स नहीं हुए ना, And इफ what दे आर if- मेकिंग यू फील लाइक दैट। What if वो intentionally नहीं करा रहे और सिर्फ वो अच्छा प्रिपेयर करे और इसलिए मुझे मतलब उनके कंपैरिजन में बस लग रहा है, ये थोड़ी ग्रे एरिया है। पर आई अग्री विथ हर, अगर कोई जानबूझ के कर रहा है इंटेंशनली देन डू लीव इट, बट अगर कोई नहीं कर रहा है फिर आई थिंक वो आप खुद की इनसिक्योरिटी Yeah. है कि आप ऐसा खुद से फील कर रहे हो। आई थिंक अगर हम खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंट रहेंगे, बेस्ट चीज़ है आप अभी तक जब भी आप ऐसा फील करो कि आप उन लोगों से कम हो, तो आप ये चेक कर लो कि आपने लाइफ में और क्या क्या चीज़ें अचीव करी हैं, जस्ट टू रिमाइंड योर सेल्फ। एंड अगर आप कोई किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका क्या लेवल चल रहा है, आप अपने आप से देखो कि लास्ट ईयर आप किस लेवल पे थे, इस साल आप किस लेवल पे हो। तो आई थिंक वो आपको थोड़ा और बेटर फील कराएगा। ओनली कॉम्पिटिशन इज कॉम्पिटिशन विद सेल्फ। विद सेल्फ। यप। आई रेड दिस वेरी नाइस लाइन कभी ट्विटर पे किसी की कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बहुत होता है ना, जैसे खुद को कि यार मैंने कुछ नहीं करा है व्हाटएवर सब, और सोशल मीडिया इज सच अ इजी प्लेस टू कंपेयर योरसेल्फ। Yeah. तो ऑन जस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, आई हैव अ नोट्स डॉक व्हिच इज कॉल्ड ब्रैग डॉक, व्हिच इज जस्ट मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ Nice. just क्योंकि जब आप लो होते हो यू जस्ट डोंट रिमेंबर दिस। Yeah. और कभी कभी व्हेन आई फील लो आई जस्ट गो थ्रू दैट कि नहीं ये कभी अच्छा करा करा था, है, और आई हाँ. जस्ट नोट डाउन माई हैप्पी डेज। सो इन सब मोमेंट्स में वो हाँ. बड़ा काम आता है बिकॉज यू फॉरगेट ऑल ऑफ दैट, सो Yeah. इट्स क्यूट। Personally, I love this question, and I think why I love this question because आजकल ना हम लोग एक ये सीख रहे हैं, we have given teeth to some words. सिंपल से शब्द होते हैं, हमने उनको दांत दे दिए, अब हमें मॉन्स्टर लगते हैं वो। डिफाइन टॉक्सिसिटी। फ्रेंड्स, टॉक्सिक कैसे है? क्या हाथ लगाते हाथ जल जाता है हमारा? उनसे बात करके बुरा लगता होगा ना, तो डीमोटिवेटिंग है। कुड वी यूज डिफरेंट वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स डिस्क्राइब व्हाट वी फील। अगर हम हर चीज़ को टॉक्सिक बोल देंगे ना, वी स्टार्ट फीलिंग अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग। तो आज से 20-30 साल पहले मेरे ज़माने में, ज़माना जैसे बोल रहा हूँ बहुत पुराना हूँ, लेकिन जब मैं स्कूल कॉलेज में था ये वर्ड ही नहीं था, मैं जॉब करता था ये वर्ड ही नहीं था टॉक्सिक, ये आ गया। वर्ड्स क्या होते थे? यार डर लग रहा है, नर्वस हो रहा हूँ मैं, नर्वसनेस वाज द वर्ड। अब नर्वसनेस होना हमारी प्रॉब्लम है, तो वी हैव टू फाइट फॉर इट। बट टॉक्सिक बोल के भाई उसने मुझे टॉक्सिक फील कराया, हमने प्रॉब्लम उस पर डाल दी कि प्रॉब्लम तू सॉल्व कर, आई एम द विक्टिम। ऐसे प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होगी। हमें ना वो फीलिंग्स को फ्लिप करना पड़ेगा,
सबसे पहले कि हमें कंट्रोल अपने हाथ में लेना है. अगर हमने कंट्रोल ही किसी को दे दिया तो फिर हमेशा उनको बैक करते रहेंगे, प्लीज डोंट डू इट लाइक दिस. पहले सबसे पहले कंट्रोल अपने हाथ में लो. वो कैसे लेंगे? सेम फीलिंग्स को ना, सेम इमोशन को दूसरे वर्ड से डिस्क्राइब करो जिसका कंट्रोल हमारे पास हो. भाई डर लग रहा है, ठीक है. भाई इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, ठीक है. भाई नर्वस हो रहा हूँ, ठीक. नाउ दीज आर सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स. भाई वो टॉक्सिक है, सॉल्वेबल कर लो उसको सॉल्व. मतलब ऐसे. तो मुझे लगता है हम वर्ड्स थोड़ा चेंज करेंगे ना अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए, अपनी सिचुएशन डिस्क्राइब करने के लिए, विल रियलाइज कि 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स थी ही नहीं, सिर्फ वर्ड्स की प्रॉब्लम थी. वेरी वेल सेड. Really well said, Mohit. Awkward हो गया. Yeah. ठीक है. हाँ. I think hope anonymous we could answer some of your question. I think NEET के अलावा भी ये लाइफ की हर स्टेज में वैलिड है. हाँ, You're हाँ, all the time surrounded with these people कभी ना कभी. So, Yeah. yeah. Next question. Oh yes, let's do it. Okay. Okay. Next question. इस सेशन का KPH का middle question is going to be what they've asked about us. So this is Okay. one such question which a lot of people, I'll read their names, Nishita, Diya Vora, Yadhunand, Maithili, all of these people have asked us this question. Ki what happened to your plan for the new notebook Einscript? Oh, Huh. I script. Okay. Who wants to go first or do I go? I I think- just want to say one thing कि आइंस्क्रिप्ट बहुत क्लोज है, मतलब मुझे तो बहुत क्लोज प्रोजेक्ट हाँ, लगता है हाँ. जो हमने करा काम उस पे, एंड जस्ट ब्रेक्स माई हार्ट कि आई मीन आई लेट मोहित से. So after pursuing the project for 2.5 months, we have paused it for now. Paused it. Pause हमने क्यों किया है? A couple of things. One, when we spoke to people and when we also did some trial prints and run, हम सब ना एक कंक्लूजन पे नहीं आ पाए थे कि what is the real product. क्योंकि जो एक कॉमन ग्राउंड, इफ वी वर ट्राइंग टू मेक एवरीबडी हैप्पी, तो वो कॉमन ग्राउंड बेसिकली वही नोटबुक्स हैं जो मार्केट में मिल रही हैं, वो तो फिर हैं ही. वी डिडंट वांट टू क्रिएट जस्ट अनदर नोटबुक. हमारा एक टेक था उसके ऊपर कि कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ वैसा होना चाहिए. लेकिन वो ना बहुत ओपिनियनेटेड प्रोडक्ट बन गया था एंड में. वी स्पेंड काउंटलेस आवर्स, काउंटलेस डेज फाइंडिंग पेपर जो अच्छा काम करे, फाइंडिंग मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर. तो फॉर नाउ वी हैव हिट सम पोज. लेट्स फिगर इट आउट कि एग्जैक्टली हमें क्या बनना है. हम किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे थे. तो probably Einscript come later this year, next year, at some point in time in the future, or maybe it will not, or maybe it will come in different form, maybe not notebook, something. But that's the latest update. We have paused the project. Yeah. Can I show them 1 second? Yeah. I want to show them that. Yeah. Just want to show you. ये भी एक वीडियो हमने बनाई थी शायद जो रिलीज नहीं होगी कभी, पर वी वर टेस्टिंग पेपर्स. हम ऑलरेडी इतने सारे पेपर्स में से कुछ पेपर लाए थे, उसमें से अब हमें टेस्ट करना था कि विच इज़ द बेस्ट हर तरह के. और हम इतने सारे पेन लाए थे, इतने सारे पेन, टू जस्ट टेस्ट कि हर पेपर में किस तरह का छोटा सा एक क्लिप डाल देंगे. सो दिस वर लाइक अभी बंडल अभी पड़ा हुआ है यहाँ पे, बट या जस्ट वांटेड टू शो यू दैट वी वर वर्किंग ऑन इट वेरी सीरियसली. बट Yeah, and in my hand you will also see sample of the notebook. तो जहाँ पे हमारा अंदर का यूनिक फॉर्मेट था, जहाँ पे हर पेज डॉटेड ग्रिड है. तो ये फ्री इनफ भी है कि आप क्रिएटिव रह सको, और अलाइन इनफ भी है कि कुछ अलाइन से कुछ लाइन से कुछ काम करना वो भी कर सको, विद सम स्पेस इन द बॉटम ऑफ द पेज. ये यूनिक था कि इसमें जो भी लिखा आपको समरी लिखना हो तो नीचे लिख सकते हैं, या फिर इस सबसे अलग कुछ टू डूज लिखने हैं तो इधर लिख लिए, कुछ ऐसे नोट्स लिखने हैं कि जो आपको बार बार ढूंढना ना पड़े तो इधर लिख लिए. शुरू में हर पेज पे एक नंबर है. इस पेज पे नंबर का, हर पेज पे एक नंबर है, और कुछ पेजेस पे Facts भी है. कुछ उस नंबर के रिलेटेड फैक्ट्स भी है. ये काम आते हैं जब आप शुरू में इंडेक्स पे आप पेजेस टू रिमेंबर बना सकते हैं. तो आपको जब कुछ ढूंढना हो, इस नोटबुक में लिखा था, कहाँ लिखा, कौन से पेज पे लिखा है, तो पूरी नोटबुक ना छाननी पड़े, आप इंडेक्स से कर सकते हो. और लास्ट में वो हमारा क्वर्की बोर्ड वेयर यू कैन प्ले टिक टैक टो. कवर इज नॉट मेड अभी. Some burning questions where you can keep track of all the questions that you come across in life. तो ये सब किया था अपन ने, लेकिन not everybody loved this notebook. They sort of liked it. So if you really want it, maybe show us that you really want it, and if there are enough people, probably we'll just do a run of this. But besides that, the project is paused.
एंड इसका कवर भी दूसरा ही होता तो ये भी पूरा हाँ, कंप्लीट नहीं नहीं है। है ये तो तो इसको sample- जज मत हम बस करना देख रहे This is a sample थे cover. और हम खुद हाँ। यूज करके देख रहे थे एक्चुअली हाँ। कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं ऑल ऑफ दैट आई थिंक इट्स एज क्रिएटर्स और एज व्हाटएवर वी डू मतलब हम ये कॉन्स्टेंटली फाइंड करते जैसे आपने सुना होगा वीडियोस में बोलते हैं कि समथिंग दैट इज अस सो वी थॉट दिस वाज अस बट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द एंटायर साइकिल इज थोड़ी सी oops is exactly like that is not खुद से something- फ्रेम से चली गई तो बस वो हमें भी पता चला बट मे बी इवेंचुअली वील फिगर इट आउट वी नेवर नो नेवर से नेवर cool यस सो Yes. दैट्स द अपडेट that's the अभी update वो for all of you next question might be very related to this अंश has asked this कि in the spirit of अरे पता है और I think in general हम आंसर कर सकते हैं how do you handle uncertainty and unexpected challenges in your personal life and what lessons have you learned from these experiences So this was pretty uncertain अनसर्टिनिटी या फिर चैलेंजेस लाइफ में जो आते हैं Yeah. एक चीज़ जो मैंने अपनी दादी से सीखी है वो स्टक विथ मी इज़ कि कभी भी किसी प्रॉब्लम में हो लाइफ में तो प्रॉब्लम के बारे में क्रिप करना या रोना बंद करो टेक योर टाइम 1-2 मिनट 1-2 दिन ले लो जो भी है बट देन इंस्टेंटली आपको सोल्यूशन के लिए काम करना होगा तो आप वहाँ से निकलोगे अदरवाइज वहीं पे फंसे रहेंगे तो ये मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि जहाँ मुझे दिखता है लाइफ में कुछ चैलेंज आ रहा है तो हम लोग ओके एक्सेप्ट कर लो अब इस चीज़ को कि आ गई है तो अब सोल्यूशन पे दिमाग काम करने लगता है तो फिर वो पार्ट चला जाता है जहाँ आप सैड हो रहे हो अपसेट हो रहे हो सो दैट्स व्हाट आई डू no, this is brilliant. I think there's yeah. nothing to add yeah this is So perfect yeah, so to just sum up, uncertainty को एक ही चीज बीट करती है वो है एक्शन. तो you have to take action. वो uncertainty को लेके बैठे रहोगे तो सैड हो जाएगा. या एक बार मैंने एक जोया अख्तर के इंटरव्यू में बहुत अच्छा होता है दैट शी इज़ वेरी थिक स्किन तो कभी कभी किसी एक्ट्रेस को रीच आउट करा और फिर वो नहीं माने फॉर अ रोल एंड शी इमेजिन एवरीथिंग तो शी सेज कि मैं 30 मिनट्स आई गिव टू माई सेल्फ टू क्राई इट आउट मतलब क्योंकि ये भी सही नहीं रहता कि आप उसको सिर्फ नम करते रहो हाँ सिर्फ डील करते रहो ऐसे साइलेंटली सो शी सेज 30 मिनट्स आई गिव मैं पूरा आई क्राई इट आउट एंड देन आई जस्ट स्टार्ट लुकिंग फॉर solution, yeah. सो या Very cool. हाँ मतलब उस क्या बोलते हैं उस दलदल में मत फंसना कि हाँ. मेरे साथ ही बुरा हो रहा है मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा ठीक है एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन And uncertainty is a beautiful feature of life. अनसर्टेनिटी जब नहीं होती तो सबको पता होता सबके क्या साथ क्या हो होने रहा है? वाला है सबके साथ कुछ बोरिंग हो रहा होता है Yeah. वो जो अमेजिंग थिंग्स है ना वो भी अनसर्टेनिटी से आती है तो यस whenever uncertainty is there मेरा पर्सनल मैं मूवी देखता हूँ कुछ अनसर्टेन होता है हम उसको अनसर्टेन बोलते हैं नहीं हम बोलते हैं प्लॉट ट्विस्ट एंड देन वी एंजॉय Yeah. सो लाइफ में कुछ हो जाए तो जस्ट Plot शाउट आउट twist. प्लॉट ट्विस्ट एंड देन डू समथिंग अबाउट इट So nice. And because he asked in spirit of Are Pata also started with a plot twist because our other agency could not work Yeah. well. So it was a plot अगर हम उस टाइम पे बस ये बैठ के सोचते कि ओ नो ये नहीं हाँ. काम किया फिर हाँ. तो कहाँ ही होते हैं हम हमने आज सोचा ओ बिजनेस बंद हो गया प्लॉट ट्विस्ट अब क्या करें twist. I really like this plot twist. Okay, next question. So Rohini has asked this. What are your hobbies besides reading books? My vacations are going on and I am bored. ओह Tell her the answer. ये तो ऐसे स्कूल में नहीं पूछते थे कि इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाट आर योर हॉबीज फिर वो याद करके जाते हैं क्या बोलना है और मुझे अपना समर वेकेशन याद आ रहा है अपने ज़माने का कि बस पढ़े रहो खेल Enjoy. 5 बजे का खेलने हाँ. जाना है दिन में कार्टून होते थे हाँ शाम को बैट बॉल होता था गली वाला हाँ हाँ. या मे बी ड्राइंग या पेंटिंग भी हॉबी में Yeah. आती है पर भाई आई थिंक हॉबी बहुत पर्सनल है कि But अब yours सबकी अपनी is- अपनी होती है What are What are your hobbies? माइन अभी फॉर नाउ इट्स वाचिंग न्यू मूवी और सीरीज कुछ कंटेंट कंज्यूम करना ऐसे वो मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइक मेरे फ्री हॉबीज बेसिकली फ्री टाइम में आप क्या करना हाँ. पसंद Yeah. करते हो टू Apart थिंग्स from work. हाँ 2 थिंग्स एक तो हो गया कोई मूवी देख ली या कोई नई सीरीज देख ली Yeah. या फिर आई लव टू डांस सो Ah. Oh, yeah. Oh. हाँ. Do you want to show a step? oh no Oh no. Okay. I tried. Sorry guys, I tried. She's doing it. Yeah. Yeah, she did it. Plot twist. हाँ what about you Oh, in my free time, I think even I like watching. I like watching movies etc. with Mohit. और उसके बाद डिस्कस करना. And ड्राइंग पेंटिंग तो पसंद है ही पर मुझे बोलने में हंसी आ रही है कि मैंने बहुत टाइम से करी नहीं है बट या आई लाइक ऑल ऑफ दैट
एंड नई चीज़ जो मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ लाइफ में, बिकॉज आई हर्ड समबडी एल्स डूइंग इट, इज़ कि लर्निंग अ न्यू स्किल एवरी 6 months, क्योंकि दिमाग का कुछ हिस्सा खुल जाता है. एंड माई ग्रैंडफादर एक्चुअली यूज्ड टू डू दिस. सो इन हिज 80s ही एक्चुअली केम टू मी एक दिन संस्कृत की किताब लेके कि मुझे संस्कृत सीखनी है. मैंने कहा अभी क्यों सीखनी है? और उन्होंने बोला कि मैंने कहीं पढ़ा है कि अल्जाइमर्स और इन सब से बचने के लिए, दिमाग की कोई भी चीज़ से बचने के लिए कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहिए. तो हियर इज़ माई संस्कृत बुक टीचिंग संस्कृत. Wow. सो आई थिंक लर्निंग अ न्यू स्किल जो आपके रेडार से एकदम बाहर हो, जैसे मेरे रेडार में ये सब मार्केटिंग वार्केटिंग ये सब रिलेटेड है, बट एनीथिंग दैट्स आउट ऑफ दैट रेडार, थोड़ा सा दिमाग का कुछ स्विच खुलता है एंड यू देन कनेक्ट टू डॉट्स कि ओ यहाँ पे भी ऐसे होता है, अच्छा यहाँ पे भी ऐसे होता है. सो आई going to implement that for some time, I think. Wow. Even I'll try this. Yeah. What about you, मुझे Mohit? करना चाहिए ऐसा. Yeah. देखो जब भी मैं खाली होता हूँ तो मुझे भूख लग जाती है. तो एक तो आई लव ईटिंग, और फिर खा लेता हूँ तो फिर गिल्ट हो जाता है. देन आई लाइक रनिंग. तो मेरा यही चलता रहता है बस. खाओ भागो खाओ भागो. Yeah. खाता हूँ भागता हूँ, खाता हूँ भागता हूँ. Mohit, you read also. I think you are. आई ट्राई टू रीड, लेकिन फिर जब भागते भागते आई लिसन टू एन ऑडियो बुक और पॉडकास्ट, तो मेरा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम हो जाता है. लेकिन और जब तक कुछ कर नहीं रहा हूँ ना, तो आई डोंट कॉल इट एन एक्टिविटी. वो तो पैसिविटी हो गई, पैसिव है. तो Passivity. हाँ. I love that word. तो Passivity. मुझे एक्टिव तो एक्टिविटी एक्टिव होनी चाहिए, तो फिर इसलिए खाना. Oh. Okay, so Cooks इस well also. हाँ yeah. हैं? He cooks well also. ओह हाँ. और कौन? हाँ तो इस आंसर से एक चीज़ जो हम आपको बता सकते हैं इज़ कि मेक श्योर कि आप वैसी चीज़, या तो कोई ऐसी चीज़ करो जिससे आपका स्किल इम्प्रूव हो, या तो आप ऐसी चीज़ करो जो आपको बहुत पसंद हो, या तो आप ऐसी चीज़ करो जो आपको बहुत खुश करती हो. बस कुछ ना कुछ करो, और बस, जब समझ हाँ. में ना आए ना सो जाओ. मैं बहुत yeah. करता हूँ यार, कुछ नहीं मन कर रहा, या सो सो जाओ. सो रोहिणी, आपकी हॉबी क्या है? अगर आपको आंसर मिल गया अब तक तो कमेंट में ज़रूर बताना. और बाकियों की भी. हाँ आप Guys, सबकी. What are your hobbies? Oh yeah. Give Yeah. Rohini some ideas, please. या इवन आज हम लोग के पास Yeah. भी क्या है, ये मूवी देखते हैं, Ask खाते APH is हैं. not about APH. Yeah. It's on APH. Yes. Rohini has asked help from all All of of us. us. So let's help her. Okay. Moving on. Okay. और ये भी होता था जो तूने बोला इंटरव्यूज वगैरह में होता था, तो ऐसा रहता है जैसे इंटरव्यू में देना सम राइट आंसर्स, तो एवरीबडी विल से रीडिंग बुक्स क्योंकि हाँ. इंटरव्यू के लिए अच्छा लगता है. बट यार आपके कोई यूनिक हॉबीज हो ना अगर, तो इवन गिव अस आइडियाज लाइक रीडिंग, ड्राइंग, लिसनिंग टू म्यूजिक. एक तो सब लिखते थे, हाँ. these are all, हाँ, listening to music फिर activity सभी है वो, करते हैं. passivity है वो तो. पैसिविटी है वो. लर्निंग अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, हाँ. maybe that's active. So yeah, Yes. if you have any कोई यूनिक हॉबीज, आप हाँ. आइडियाज दो रोहिणी को भी और हम सब. हाँ मे बी. हाँ. So yeah, these were the questions for this episode. Guys and girls, thank you for those questions. We went from introversion to hobbies to toxic people Yeah. to wow. एंड आई होप कि हम जस्टिस कर पाए आपके क्वेश्चंस Yeah. को, और हम जितना समझ आया हमने आंसर दिया. बट अगेन हम एज फ्रेंड्स बात कर रहे हैं Yeah. आपसे, सो आप भी बताओ अगर आपको भी कुछ और आंसर देना है. हमारा आंसर अच्छा नहीं लगा, किसी और का अच्छा आंसर है तो वो कमेंट कर सकता है. And if you have a question that we might answer, you'll find the form in the pinned comment. Yes. यस. सो बस Okay, bye. आज के लिए बहुत बातें कर ली. कैसी लगी सीरीज बताना, हाँ. and yeah, let's stay in touch, friends. या एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट. Next Ask episode. KPH episode. Yes. Bye. बाय. Like. सब्सक्राइब. Ask KPH. Lights, camera, action. Okay. हाय गाइस. से हाय. Hi. Hey. अच्छा ओके.